सियाराम मित्रों, आज आदर्श धर्म टीम की तरफ से आप सभी भाई बहनों को दिनांक 30/12/2021 को समस्त पापों को हरने वाली सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सफला एकादशी की वो व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में शामिल लोगों में से दोनों पक्षों में, पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण, युयुत्सु और सात्विकी बचे थे और सभी मारे गए थे। वहीं कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य बचे थे, बाकी सारे मारे गए थे। जब युधिष्ठिर राजा बन गए तो उन्होंने कृपाचार्य को उनके कुलगुरु के पद पर पुनः आसीन कर दिया। विदुर को महामंत्री बनाया, युयुत्सु को मंत्री, नकुल सहदेव को महाराज के अंगरक्षक, अर्जुन को रक्षा मंत्री और भीम को राज्य का गृह मंत्री और युवराज बनाया गया। राजा बनने के बाद भी युधिष्ठिर आदि पांडव नरसंहार से खुद को उत्तरदायी मानते हुए पाप का भागीदार मानते थे। भगवान कृष्ण उनको रोजाना उपदेश देते थे जिससे उनके मन को तसल्ली होती थी। एक बार द्वारकाधीश बैठे थे और सभी लोग उनको घेर कर बैठ गए और उनसे कोई कहानी, कोई प्रसंग सुनाने का अनुरोध किया तो द्वारकाधीश चुप रहे। तो अंत में युधिष्ठिर ने पूछा कि हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका व्रत करने से क्या लाभ है और उसका नाम क्या है, और उस तिथि में किस देवता की पूजा की जाती है, प्रभु वो बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जभीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा अगर कहीं से मिल जाए तो आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन किया जाता है। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो 1000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। एकादशी का व्रत करने वाला व्रती पुरुष या नारी इस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह इस व्रत का खास नियम है। किसी भी हालत में नारी के साथ संसर्ग वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन नारी के साथ संसर्ग करता है तो रौरव नरक में वास करता है, जिसका परिमार्जन करने में उसको कई जन्म लग जाते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मति की राजधानी थी। राजऋषि माहिष्मत
के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वो सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। उसने अपने पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च किया। वो सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके महान राजा माहिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया और पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया और वहीं रहकर उसने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वो रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मति का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया कि चलो राजा का पुत्र है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर वो वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन का निर्वाह कर रहा था। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल का एक बहुत पुराना वर्षों पुराना वृक्ष था। उस वन में वो वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक उसी वृक्ष के नीचे निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा अचानक एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापों में संलिप्त पापिष्ठ लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े में कष्ट भोगा। उस समय न तो नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वो अपने आसन से उठा और लंगड़ाता हुआ लंगड़े की भांति चलता हुआ वन के भीतर गया और भूख से दुर्बल और वो पीड़ित हो रहा था। हे राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर वापस लौटा। जब तक वो विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो चुके थे, अर्थात शाम हो गई थी। तब उसने उस पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन किए और इन फलों से, और बोलता क्या है कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। वो किसी देवता को, किसी भगवान को कभी नहीं मानता था, लेकिन वो मजाक करने के लिए, भगवान विष्णु का उपहास करने के लिए उसने किया। लेकिन उस दिन एकादशी थी और भगवान उसकी भोलेपन की उस मजाक को सही मानकर खुश हो गए। तो उसने क्या किया, वो फल जो लाया था वो पीपल के पेड़ की जड़ों के पास रख दिया और बोला, ये लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आपके लिए हैं, संतुष्ट हो जाओ। यानी कि भगवान का भोग लगा दिया। पूरा दिन उसने पानी भी पिया नहीं था तो निर्जला एकादशी का उसका व्रत हो गया। और यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। अब सर्दी का महीना था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, तो वो वैसे सर्दी के मारे जाग रहा था। तो जागने में वो भगवान नारायण के विष्णु 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 कर रहा था, नारायण नारायण कर रहा था। तो उसकी रात की जागरण का भी उसने कर्म कर लिया। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दीनानाथ भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उस समय सहसा आकाशवाणी होती है कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। भगवान की आकाशवाणी सुनकर राजकुमार लुम्बक बहुत अच्छा कहकर उसने वो वरदान स्वीकार किया।
इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र मिला। जब वो बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की माया ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करता हुआ मृत्यु को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है और नारायण के धाम चला गया, जहां जाकर प्राणी को किसी भी चीज की, किसी भी शोक की, किसी भी सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ रहने वाले को परमानंद मिलता है। तो राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्रौपदी, सुभद्रा सहित सभी पांडव, विदुर आदि ने बारंबार श्री कृष्ण को प्रणाम किया और आने वाली एकादशी को व्रत का निश्चय किया। अब महाबाहु अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने कल जो कथा सुनाई थी उसमें आपने कहा था कि अगर पुरुष के पास उसकी स्त्री अर्थात पत्नी अगर काम भावना से आती है और पुरुष उसकी इच्छा पूरी नहीं करता तो उसे महान नरक की प्राप्ति होती है। और आज आप कह रहे हैं कि एकादशी के दिन स्त्री संसर्ग करने से नरक की प्राप्ति होगी। हे माधव, मान लो किसी ने एकादशी का व्रत रखा है, भगवान नारायण के लिए रात्रि का जागरण भी किया और अगर उस दिन उसकी पत्नी संसर्ग भावना से उसके पास आती है तो पुरुष का क्या धर्म है? केशव ने मंद मुस्कुराहट के साथ कहा कि दोनों ही धर्म निभाने चाहिए। नकुल कहता है कि हे प्रभु, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों धर्म एक साथ निभाए जा सके। या तो वो व्रत तोड़ेगा और पत्नी के साथ संसर्ग करके प्रथम कर्तव्य का पालन करेगा, या फिर व्रत को रखते हुए पत्नी की अवहेलना करेगा और अपने व्रत को बचाएगा। श्री भगवान बोलते हैं कि इसके लिए मनुष्य बड़ी आसानी से बीच का रास्ता निकाल सकता है। कोई पुरुष दिन भर व्रत रखकर पूजा पाठ करता है, शाम को भजन कीर्तन करता है। अगर उसकी स्त्री ऐसे समय किसी कारण बस उसे शयन कक्ष में जाने का निमंत्रण देती है तो वो उसके साथ जाए, उसके साथ स्नेह प्रेम की बातें करता रहे और अर्धरात्रि तक उसको किसी न किसी प्रकार प्रेम की बातें, कथा कहानी सुनाते हुए उसको अर्धरात्रि बीतने तक उसको आभास नहीं होने दे कि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की जा रही है। और अर्धरात्रि के बाद संसर्ग करके दोनों ही धर्मों का पालन कर सकता है। अर्धरात्रि के बाद क्योंकि दूसरा दिन अर्थात द्वादशी का दिन लग जाता है, इसलिए व्रत खंडित नहीं होता। भगवान के इस उपाय को सुनकर सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी, कथा अवश्य पसंद आई होगी। और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लीजिए। बेल को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि ऐसी बहुत सारी कथाएं, रहस्य प्रसंग जो अभी आने बाकी हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अन्य लोगों के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि के सभी ग्रुप्स पर शेयर करना
ना भूलें। अस्तु। जय श्री कृष्ण।